everyone, welcome to RS Education. Today we will start Chapter 1 Nutrition in Plants of Class 7, Part 4. Synthesis of plant food other than carbohydrates. You just have learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. Carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. इसमें बता रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स फूड में यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस के. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं. ये यूज़ होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे प्रोटीन्स एंड फैट्स. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. बट इसकी हिंदी जो प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजस सब्सटेंसेस होती हैं और वो नाइट्रोजन कंटेन करती हैं. तो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं ये मैं भी आगे बताऊंगा. उससे पहले आप इसका आंसर जब मैं पढ़ाऊंगा ये आपको वीडियो देखने के बाद इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. कह रहे कि नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है गैस फॉर्म में वो एयर में पाया जाता है. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a unusable form and release it into the soil. तो कह रहे हैं कि सॉइल में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म और रिलीज करता है सॉइल में. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. जो soluble form है वो absorb हो जाती हैं water के साथ. Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. हमने देखा होगा कि कई farmers fertilizers डालते हैं सॉइल में. जो fertilizer होती है वो नाइट्रोजन से भरी हुई होती है. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. इसी वे में प्लांट्स को जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो अपनी प्लांट्स की वो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेते हैं. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. वो कह रहे हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं. वो अपना खुद बना सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड से. अब वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट भी बना सकते हैं. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका क्लोरोफिल होता ही नहीं. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. वो बोल रहे हैं कि वो अपना फूड कैसे बनाते हैं और वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, वो जीते कैसे हैं. Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use a heterotrophic mode of nutrition. उसमें ये बता रहे हैं जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेड होते हैं. इसको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डू यू सी येलो Look at figure 1.5. Do you see yellow tabular structures twinning around the stem and the branches of a tree? See 1.5 figure. See there is yellow color branches. बता रहे कि इसके आसपास ये सारी येलो ब्रांचेस हैं. ये प्लांट है कसकटा. इसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. इस प्लांट कसकटा के पास
क्लोरोफिल नहीं होता है, ये रेडीमेड फूड लेता है दूसरे प्लांट से, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। यही प्लांट किसी और प्लांट्स पे भी क्लाइंब करके उनका खाना लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस पे ये कसकटा क्लाइंब करते हैं उसको होस्ट कहते हैं। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients is called a parasite। जो होस्ट से लेता है खाना जैसे कसकटा, वो पैरासिटिक प्लांट होते हैं। Are we and the other animals also parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teacher। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।